हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक की रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग की क्लास की दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास में हम लोगों ने क्लास से संबंधित सभी फैक्ट को देखा था, तो उस फैक्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई अलग अलग एग्जाम में वो सब फैक्ट कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आप उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आगे जब हम लोग कुछ टाइप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सब हमारे काम आएगा। दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपना पहला टाइप स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना। दोस्तों, आपको पता है कि एक घड़ी में 3 सुई होती है। एक घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है और एक सेकंड की सुई होती है। दोस्तों, ये तीनों सुइयां अलग अलग समय में घड़ी का पूरा एक चक्कर लगाती हैं। तो इसी को हमको पढ़ना है कि कितने समय में घड़ी का पूरा एक चक्कर लगा लेती हैं, अर्थात कितने डिग्री का कोण बनता है। तो सबसे पहला काम हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बाद हम इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको कैसे लगाएंगे, इसको देखेंगे। तो पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं घंटे के सुई के लिए। घंटे की टेकी सुई के लिए कोण। दोस्तों, आपको पता है कि अगर कोई सुई है, वो 12 पे है, पूरा एक चक्कर घूम के फिर 12 पे चली आई, अर्थात वो क्या करेगी, पूरा परिधि का एक परिक्रमा पूरी कर लेगी। तो परिधि कैसे होती है, गोल। अर्थात एक वृत्त बताइए अब कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 360 डिग्री। तो इसको देखिए हम लोग इस तरह समझेंगे, एक वृत्त बराबर क्या होता है, 360 डिग्री। या एक वृत्त को हम लोग 12 घंटा बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि घड़ी हमारी कितने भागों में विभाजित रहती है दोस्तों, 12 भागों में विभाजित रहती है, इसलिए हम इसको 12 घंटा बोल सकते हैं। या इसको हम लोग बोल सकते हैं 12 घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। 12 घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। इसलिए अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताइए 1 घंटा बराबर कितना होगा दोस्तों, तो 1 घंटा बराबर 360 बटा कितना हो जाएगा, 12। तो 12 तिहाई 36, यानी ये कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। अर्थात घंटे की सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, 30 डिग्री का। इसको याद रखिएगा, इस पे आगे हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, इस पे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। तो अगर पूछा लिया कोई कि एक घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे, 30 डिग्री का कोण बनाती है। या हम लोग बोल सकते हैं एक घंटा को आप बताइए 60 मिनट बोल सकते हैं कि नहीं। एक घंटे को हम लोग 60 मिनट बोल सकते हैं, जी बोल सकते हैं। तो हम लोग 60 मिनट बराबर क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री। 60 मिनट भी लिख सकते हैं 30 डिग्री, चाहे आप 60 मिनट बराबर 30 डिग्री बोलिए, चाहे आप 1 घंटा बराबर 30 डिग्री बोलिए। कोई अंतर है क्या इसमें, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। तो हम 1 घंटे को 60 मिनट बोल सकते हैं। तो 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, या इसलिए 1 मिनट बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, इसलिए 1 मिनट बराबर 30 बटा कितना हो जाएगा, 60। तो 30 से कम 30, 30 दूना 60, यानी 1/2 डिग्री। अर्थात निष्कर्ष यह निकला कि हमारी घंटे वाली सुई प्रत्येक मिनट 1/2 डिग्री घूमती है। तो हम कह सकते हैं अतः अतः घंटे की सुई 1/2 डिग्री प्रति मिनट घूमती है। दोस्तों, इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे कि घंटे की सुई प्रति मिनट कितना डिग्री घूमती है, 1/2 डिग्री। दोस्तों, अब हम लोग मिनट की सुई के बारे में अध्ययन करेंगे कि मिनट की सुई बताइए परिधि का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। कितना समय लेती है, 60 मिनट का समय लेती है। और 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। कौन बनाता है, मिनट की सुई बनाती है दोस्तों। तो पूरा एक चक्कर लगा रही है, अर्थात वहां पर भी हमको एक वृत्त ही मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं एक वृत्त बराबर 360 डिग्री। या 60 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 मिनट में
कोण बनाती है बराबर, कोण बनाती है बराबर कितने डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का, तो आप बताइए 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए 1 मिनट में कोण बनेगा बराबर 360 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 60। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 छक्का 36, 6 छक 36, यानी मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, 6 डिग्री का। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आगे बहुत सारे प्रश्नों में ये काम आएगा, तो इसको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि अतः मिनट की सुई सुई 6 डिग्री प्रति मिनट घूमती है, 6 डिग्री प्रति मिनट घूमती है। फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद रखना है, आगे जो हम लोग टाइप पढ़ेंगे उसमें बहुत काम आएगा। घंटे की सुई कितने डिग्री प्रति मिनट घूमती है, 1/2 डिग्री, और मिनट की सुई कितने डिग्री घूमती है दोस्तों, 6 डिग्री प्रति मिनट घूमती है। दोस्तों अब हम लोग सेकंड की सुई के लिए अध्ययन करेंगे कि सेकंड की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में। तो दोस्तों सेकंड की सुई अब बताइए कितने समय में पूरी घड़ी का एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, कितने समय में, 1 मिनट में। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में सेकंड की सुई कोण बनाती है बराबर, कोण बनाती है बराबर 360 डिग्री का। तो सेकंड की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। तो हमको बस सेकंड के बारे में बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा हमको नहीं जानना है, क्योंकि इसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाली है। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः सेकंड की सुई 360 डिग्री प्रति मिनट घूमती है, प्रति मिनट घूमती है। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने घड़ी की जो सुइयां होती हैं इनके द्वारा प्रति मिनट या प्रति घंटे कितने डिग्री का कोण बनता है, इसके कॉन्सेप्ट को देखा। अब हम लोग इस पे आधारित प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग केवल एक फार्मूला पढ़ने वाले हैं, उसी फार्मूले के थ्रू हम लोग पूरी घड़ी को लगाते रहेंगे, हर टाइप में ये फार्मूला हमारा काम आता रहेगा। वैसे घड़ी को सॉल्व करने के ढेर सारे तरीके हैं, ढेर सारे ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक दोस्तों ऐसे हैं जो एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। कंफ्यूजन कैसे होता है, क्योंकि वो ट्रिक ऐसे है, कभी आपको 2 का भाग करना होता है, कभी आपको 2 का गुणा करना है, कहीं आपको 2 जोड़ देना है, कहीं आपको कुछ और करना है। इसी तरह कई सारी चीजें आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन में कई सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। और मेरा 7-8 साल का अनुभव रहा है, जब मैं क्लास में इन सब चीज़ों को बताया करता था, फिर बाद में 1 हफ्ते बाद जब मैं टेस्ट लिया करता था, तो लड़के उन सब ट्रिक को भूल जाया करते थे। तो मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, बच्चे उसी को थ्रू ही क्वेश्चन को हल करते थे। तो हम लोग इधर उधर की बहुत ज़्यादा बातें न करके हम लोग क्या करेंगे, अपने मेन कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पे भी टाइम ज़्यादा नहीं लगने वाला है दोस्तों, ऐसा नहीं कि जो कॉन्सेप्ट मैं बताने चला वहाँ पर आपको 1 मिनट का टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे भी टाइम कम ही लगने वाला है। अगर आपने कैलकुलेशन बढ़िया से किया हुआ अपनी लाइफ में, कैलकुलेशन आपका बढ़िया है, फास्ट कैलकुलेशन है, तो आप यहाँ पे भी 20 से 25 सेकंड में आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। बहुत बड़ा आपको नहीं, एक लाइन में आंसर आएगा। बस चीज़ों को क्या करना है, आपको कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस पे आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें लिखा है किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, तो बताएं दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों दोनों सुइयों के मध्य का मतलब हो गया, यहाँ पर आशय है घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य कोण कितने डिग्री का बनेगा। टाइम है हमारा 7:30।
दोस्तों इसके लिए हम लोग एक फार्मूले का यूज करेंगे, वो फार्मूला है, इसको याद रखिएगा आप लोग। सूत्र है हमारा थीटा बराबर होता है मॉड 30x माइनस 11/2 वाई। यही फार्मूला हमारा, इसी फार्मूले के थ्रू हम लोग पूरे घड़ी को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा थोड़ी ना फार्मूला, छोटा सा फार्मूला है, याद भी हो गया होगा। थीटा बराबर होता है 30x माइनस 11/2 वाई। बस इसी को आपको याद रखना है, मॉड 30x। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये जो दोनों तरफ हमने लाइन खींचा है इसको क्या बोलते हैं, मॉड बोला जाता है। मॉड का मतलब, मॉड की खासियत क्या होती है, यदि कोई संख्या मॉड में है दोस्तों तो हमेशा क्या होगी, मॉड के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे अगर कोई संख्या धनात्मक है मॉड के अंदर, तो जब आप मॉड हटाएंगे तब भी वो धनात्मक ही रहेगी। लेकिन जब कोई संख्या ऋणात्मक है, उस कंडीशन जब आप मॉड को हटाएंगे तो भी वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। मॉड हमने इसलिए लगा दिया ताकि आपका कोड का मान ऋणात्मक ना आए। तो मॉड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई संख्या मॉड +5 है, तो जब आप इस मॉड को हटाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, +5 ही रहेगा। तो धनात्मक कोई संख्या है, पॉजिटिव कोई संख्या है, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके मॉड हटाने से। लेकिन अगर मॉड के अंदर कोई निगेटिव संख्या है, ऋणात्मक संख्या, जैसे -5 है, मॉड -5, तो जब हम मॉड को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मॉड लगाने से हमारा एक फायदा है कि जब हम लोग लगाएंगे तो कभी कोई संख्या अगर ऋणात्मक आ जाएगी तो वो मॉड हटाने के बाद वो संख्या क्या हो जाएगी, धनात्मक। मॉड क्यों लगाया, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, पूर्ण का मान कभी निगेटिव नहीं आता, इसीलिए मॉड को लगा दिया गया है, ताकि जब आप निगेटिव में कोई पूर्ण प्राप्त हो रहा हो तो मॉड हटा करके उसको आप क्या कर लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फार्मूला है थीटा इक्वल टू 30x माइनस 11/2 वाई, जहां x बराबर होता है दोस्तों घंटा यानी आवर, और y बराबर है मिनट। y बराबर क्या है हमारा, मिनट। तो यहां पर इस क्वेश्चन में x क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और 30 क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, y। तो चलिए इसी में, इसी फार्मूले में हम लोग लगा लेते हैं। थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों मॉड 30 गुणे कितना हो जाएगा, x कितना है 7 माइनस 11/2 गुणे y कितना है 30। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, और 30 में 7 का गुणा करेंगे, 7 3 21, 210 माइनस 15 1 कम 15, 15 1 16, 165। तो 210 में से 165 हमको घटाना है, तो 35 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर भी टाइम कम ही लगने वाला है, ज़्यादा नहीं लगने वाला। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर केवल एक ही फार्मूला हमको पढ़ना है। दुनिया भर का 2 का घटाना, 2 का भाग, कहीं 2 का आधा, ये सब चीज़ें हमको नहीं करना है। अब कैलकुलेशन के ऊपर निर्भर करेगा आपने कितना कैलकुलेशन आपने किया हुआ है। तो कैलकुलेशन छोटा छोटा कैलकुलेशन भी रहेगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं रहता, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 डिग्री। दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पे हमारा दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें लिखा है किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो बताएं कि दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। सेम वही फार्मूला यहाँ पे भी लगा देंगे दोस्तों। x हमारा कितना हो जाएगा 5 और y कितना हो जाएगा 10। फार्मूला क्या था, थीटा बराबर 30x माइनस 11/2 y। तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा मॉड 30 इंटू 5 माइनस 11/2 इंटू कितना हो जाएगा 10। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 5 10, 5 3 15 यानी मॉड 150, 11 5 कितना हो जाएगा 55। तो 150 में से 55 आपको घटाना है, तो 150 में से 55 घटा देंगे दोस्तों, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 95 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 95 डिग्री। कितना टाइम लग रहा है, बहुत ही छोटा सा टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 5:40 हो रहे हैं, तो बताएं दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण
बनेगा। फार्मूला फिर वही पुराना वाला क्या था, थीटा बराबर मॉड 30x माइनस 11/2y। सॉल्व कर लेते हैं। तो थीटा यहाँ पे हमको ज्ञात करना है, तो x हमारा कितना हो जाएगा 5 और y के बराबर क्या होता है मिनट, तो y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 40। फार्मूले में रख देते हैं। थीटा बराबर हो जाए मॉड 30 गुणे 5 ऋण 11/2 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों 40। 2 20 दूना 40 हो जाएगा, 5 3 15 150 माइनस 11 दूना 22 220 डिग्री। तो 150 में से 220 आपको घटाना है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों मॉड माइनस 70 आएगा कि नहीं, क्योंकि 220 बड़ा है तो इसलिए हमको क्या करेंगे माइनस लगाना पड़ेगा, बड़ी संख्या का हमको सिंबल लगाना होता है। तो माइनस 70। तो आपको पता है कि जब हम मॉड को हटा दे हैं तो मान क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव क्यों करेंगे, क्योंकि कोण का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आता है दोस्तों, इसलिए हमको यहाँ पे मॉड हटाना पड़ेगा। और मॉड जब हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 70 डिग्री का कोण हमारा बनेगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 70 डिग्री। आपकी स्क्रीन पे हमारा चौथा क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें लिखा है किसी घड़ी में 12:20 हो रहे हैं, तो बताएं दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोनों सुइयों का मतलब क्या होता है दोस्तों, घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य टाइम कितना है 12:20, यानी थीटा आपको निकालना है। तो थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों मॉड 30x माइनस 11/2y, 30x माइनस 11/2y हो जाएगा। तो x हमारा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर घंटा होता है तो x यानी 12 हो जाएगा, और y क्या होता है मिनट, तो y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। फार्मूले में रख लेते हैं। मॉड 30 गुणे कितना 12 ऋण 11/2 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों 20, 2 धामा 20 हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 360 माइनस 110। तो 360 में से 110 हम घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों 0.5, तो 250 डिग्री। तो कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों 250 जी। थोड़ा सा ठहरेंगे अब यहाँ पे। देखिए जब भी आपका कोण 180 से अधिक आ जाए तो कभी कभी क्या करता है कि ऑप्शन में आपको 250 नहीं दिया जाएगा, कुछ और दे दिया जाएगा दोस्तों। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। गलत नहीं है, 250 सही है। देखिए घड़ी में एक ही समय पर दो कोण बनता है। दो कोण कैसे, एक आंतरिक कोण बनता है और एक बाह्य कोण बनता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये सुई है घड़ी की, कुछ बज रहा है, टाइम है, ये कोई मान लीजिए 1 मिनट वाली सुई हो गई एक, और एक घंटे वाली सुई। तो ये जो कोण होता है ये आंतरिक कोण कहलाता है। कौन सा, आंतरिक कोण। और ये जो कोण होता है ये वाला, ये क्या कहलाता है बाह्य कोण। बाह्य कोण यानी घड़ी की सुइयों के मध्य में एक साथ कितने कोण बनते हैं दोस्तों, दो कोण बनता है। एक आंतरिक कोण कहलाता है और एक बाह्य कोण कहलाता है। तो आंतरिक कोण दोस्तों हमेशा ये 180 या 180 से कम होता है, यानी यहां पर थीटा लेस देन 180 डिग्री। और बाह्य कोण दोस्तों हमेशा क्या होगा 100, बाह्य कोण में थीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है, 180 से अधिक होता है। यहाँ पे देखिए आंसर हमारा 250 आ गया, 180 से अधिक है, ये हमारा बाह्य कोण हो गया। ठीक, तो आंतरिक कोण 180 या 180 से कम होता है और बाह्य कोण 180 से क्या होता है दोस्तों अधिक होता है। तो यदि मान लीजिए कभी ऑप्शन में ये 250 आपको न दिखे तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब भी कोण आपका 250 मिल गया, यानी जब भी कोण आपका 180 से अधिक आ जाए तो आप क्या करिएगा 360 से घटाकर आंसर करेंगे दोस्तों। हम क्या करेंगे, यदि कोण का मान, यदि कोण का मान
180 अंश से अधिक प्राप्त हो तो 360 डिग्री से घटाकर आंसर करते हैं। तो 250 आ गया, आपने निकाल लिया एग्जाम में, 250 हो गया। और ऑप्शन जब आप देख रहे हो तो ऑप्शन है ही नहीं, और उसमें एक ऑप्शन दे देता है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इनमें से कोई नहीं लगा देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कहीं कोड का मान 180 से अधिक तो नहीं है। अगर 180 से अधिक आ रहा है तो आप क्या करिएगा दोस्तों, 360 में से घटा के आंसर करिएगा। 360 माइनस 250, तो 360 में से 250 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 1, यानी 110 डिग्री दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। अब देखिए ये क्या हो गया, 180 से कम हो गया कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा ये भी सही है, 250 भी आंसर सही है, 110 भी सही है। तो यदि आपके ऑप्शन में 110 नहीं दिया, 210 नहीं, 250 नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 110 लगा देंगे। यदि ऑप्शन में दोनों दिया है दोस्तों, जब आंतरिक और बाह्य कोण दोनों दिया है तो एक ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा, ए और बी दोनों। यदि मान लीजिए ए और बी दोनों नहीं दिया है, मतलब ए, ये ऑप्शन इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, तो एक ऑप्शन नंबर सी या डी आपको मिलेगा, ए और बी दोनों। आंसर आपका ये हो जाएगा, ए और बी दोनों। यदि मान लेते हैं ए और बी दोनों नहीं दिया है, अलग अलग दोनों दिया है, एक में 250 लिखा है, एक में 110 लिखा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आप आंतरिक कोण को मानेंगे, यानी 180 या 180 से कम वाले ही कोण को आप आंसर करेंगे, यही आपका सही माना जाएगा। ठीक, तो अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यही आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना था। इसको मैंने कोशिश किया कि अच्छे से आपको समझा दूं, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, घड़ी की सुइयों के मध्य एक ही साथ दो कोण बनते हैं, एक आंतरिक कोण बनता है और एक बाह्य कोण बनता है। आंतरिक कोण हमेशा 180 या 180 से कम होता है और बाह्य कोण 180 से अधिक होता है दोस्तों। तो जब आपका 180 से अधिक कोण मिल रहा हो तो आप क्या करेंगे, 360 में से घटाकर आंसर करेंगे। यदि ऑप्शन दोनों मिल रहा है और कोई ऑप्शन इस टाइप का नहीं है कि ए और बी दोनों, इस तरह नहीं है ऑप्शन दिया है आपके क्वेश्चन में, तो आप क्या करिएगा, कम वाले यानी 180 या 180 से कम वाले को ही आप सही मानेंगे, इसको वहां पर सही आपको नहीं करना है दोस्तों। तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। किसी घड़ी में 7:46 सही 4/11 हो रहा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। किसी घड़ी में 7:46 सही 4/11 हो रहा हो तो बताएं दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, वही फार्मूला, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मॉड 30x माइनस 11/2 y, 11/2 y, ये y है। ठीक, तो x हमारा क्या हो जाएगा 7 और y क्या हो जाएगा 46 सही 4/11 मिनट, ये y, क्योंकि x बराबर घंटा होता है और y बराबर क्या होता है दोस्तों, मिनट होता है। तो x बराबर 7 हो जाएगा और y बराबर 46 सही 4/11। दोस्तों ये आपको देखिए मिनट 46 सही 4/11 मिला है, मिश्र भिन्न है, इसको हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो 46 सही 4/11 को अगर चेंज करेंगे हम लोग तो 11 छक्का 66, 11 चौक 44 और 6 50, 506 और प्लस 4 यानी 510/11 इसको हम लोग लिख सकते हैं। 46 सही 4/11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 510/11 लिख सकते हैं। तो अब इसको इसी को फार्मूले में लगा दीजिए, इसी फार्मूले में। तो थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों, थीटा बराबर मॉड 30 इंटू 7 माइनस 11/2 इंटू 510/11। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो 11 से 11 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10,
510 सही है ना, काटा है 255 आएगा। 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, ठीक है बढ़िया। तो ये आपका 7 तरीके 21, 210 माइनस 255। तो 210 में से 255 आपको घटाना है, तो ये माइनस में मिलेगा क्योंकि 255 बड़ा है और इसका सिंबल क्या है माइनस। तो 210 255 में से 210 घटा देंगे तो ये माइनस हमको कितना मिल जाएगा 45 डिग्री। और 45 डिग्री मिल जाएगा तो अब क्या करेंगे, मॉड हटाएंगे, लास्ट में मॉड हटाना होता है। तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्या मिल रही हमको, तो मॉड जब हटेगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 45 डिग्री यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का समय 46 सही 4/11, 45 सही इतने बटे 11 कुछ अगर मिलता है इस टाइप का समय, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको चेंज कर लीजिएगा, मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल लेंगे। पूर्ण भिन्न बदल लिया तो 510 बटा कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा। इसी को आप फार्मूले में रख लीजिएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो चीज आपका पिछले वाले क्वेश्चन में करना है वही चीज आपको यहाँ पे करना है। बस यहाँ पे मिश्र भिन्न दिया है, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, चेंज करने के बाद आप रखिएगा, ठीक। तो आपको समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। कभी कभी समय आपका क्या पूर्ण घंटों में मिल जाएगा, यानी जब दिया गया समय, इसको टाइप ही बनाते हैं, जब दिया गया समय पूर्ण घंटों में हो, पूर्ण घंटों में हो, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं, अर्थात मिनट जीरो होगा वहां पर, अर्थात मिनट क्या हो जीरो, मिनट जीरो हो। तब आप क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, एक क्वेश्चन इसमें हम लोग देख लेते हैं। किसी घड़ी में 4 बजे हैं, तो दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों सेम वही फार्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे, कुछ अलग नहीं करना है। हाँ थोड़ा सा अलग अभी क्या करना है, कैसे हम इस क्वेश्चन को जल्दी से बिना पेन उठाए हल कर लेंगे, इसको अभी बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी उसी फार्मूले पे इसको अप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर x हमारा क्या हो जाएगा 4, x क्या हो जाएगा 4, और मिनट जीरो है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 0। तो मान रख देते हैं, थीटा बराबर हो जाएगा मॉड 30 इंटू 4 माइनस 11/2 इंटू मिनट y बराबर 0, तो 0 कर देंगे, ठीक। अब ये हो जाए 4 3 12 120 माइनस कितना हो जाएगा, 0 का गुणा कर दो 0 हो जाएगा, तो ये बराबर 120 में से 0 घटाएंगे तो 120 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये तो फार्मूला हमने लगा दिया, फार्मूले के थ्रू आ गया, लेकिन इसको हम लोग मुजवानी भी कर सकते हैं। मुजवानी कैसे होगा अब इसको देखते हैं दोस्तों। तो इसको हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, एक तरीका हमारा ये भी है। दोस्तों आपको पता है कि घंटे वाली सुई प्रत्येक घंटे कितने डिग्री का कोण बनाती है 30 डिग्री का। हमें पता है चूंकि घंटे की सुई एक घंटे में कोण बनाती है बराबर, कोण बनाती है बराबर कितना 30 डिग्री का। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी शुरू में देखे वीडियो देखिए आप। तो सुइयों के मध्य कोण वाले पोर्शन में हमने इसको पढ़ाया कि मिनट की सुई का कोण, घंटे की सुई का कोण और सेकंड की सुई का कोण। अभी पढ़ा है कि घंटे की सुई एक घंटे में कोण कितने डिग्री का बनाती है दोस्तों 30 डिग्री का। तो 4 बजे है तो इसलिए 4 घंटे में कोण बनाएगी बराबर
बनाएगी बराबर 4 गुणे 30 डिग्री। तो ये बराबर हो जाए कितना, 4 तिहाई 12, 120 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आंसर हमारा वही आएगा, 120 ही आएगा। तो इसको हम लोग मुजमाने ही कर लेंगे। बस इस फैक्ट को आप याद रखिएगा कि घंटे की सुई प्रत्येक घंटे कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो अगर पूर्ण समय दिया है 4 बजे दिया है, 4 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 4 गुणे 30। 5 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, क्या कर देंगे, 5 गुणे 30। 3 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 3 गुणे 30। तो सिंपल वे में आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। आपका मुश्किल से 5 सेकंड का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अब घड़ी का ये हमारा आज पहला टाइप खत्म होता है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो जितना भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको समझा दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देख, और यही फार्मूला आप नेक्स्ट में भी पढ़ने वाले। जैसे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 2 और 3 बजे के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, 2 और 3 बजे के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, 2 और 3 बजे के बीच या 4 और 5 बजे के बीच कब 72 डिग्री का कोण बनेगा। कोई भी कोण दिया हो तो इसी फार्मूले से लगाएंगे। पूरे घड़ी में बता रहा हूं, कोई भी टाइप हम लोग पढ़ेंगे तो बस इसी फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे। कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है। तो बहुत ज्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ट्रिक आपको क्या होगा, थोड़े समय के लिए आपको आसान लगेगा, लेकिन वो बस थोड़े समय के लिए, 1 हफ्ते बाद आप भूल जाएंगे। तो ये भी एक ट्रिक ही है, ये भी आपका ट्रिक ही है। कहीं इधर उधर से ये चीजें नहीं लाया, ये भी आपका ट्रिक ही है। तो बहुत छोटा सा एक लाइन में यहाँ पे भी आंसर आ रहा है, एक लाइन में। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लीजिएगा तो अच्छा हो जाएगा, टाइम आपका कम लगेगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।